बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हाइपर टेंशन को डिस्कस करेंगे। हाइपर टेंशन के रिस्क फैक्टर अगर आप देखें तो हाइपर टेंशन में वही रिस्क फैक्टर हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट का बड़ा रोल है इसमें। हमारी डाइट जो इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डाइट में घी वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा है, वो हमें ओबीस कर रही हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, स्ट्रेस का रोल ज़्यादा है, अल्कोहल स्मोकिंग चले करते हैं। एज बढ़ेगी तो हाइपर टेंशन होने के चांस ज़्यादा हैं। जेंडर मेल में शायद ज़्यादा है, और जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता है रिस्क फैक्टर। हाइपरटेंशन में अब क्या चीज़ मसला ये है कि हाइपरटेंशन में आइसबर्ग अगर आप देखें तो 80% केसेस जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। कुछ केसेस जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो केस में सिम्टम ही नहीं आते। जैसे जैसे आइसबर्ग था तो बेस आपको विजिबल नहीं थी। अब ये आपने ट्रैकिंग करनी है, ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग करनी है, ब्लड प्रेशर मेजर करना है, रेगुलर इंटरवल में मेजर करना है, मल्टीपल टाइम मेजर करना है, तो आप हाइपरटेंशन डायग्नोस करेंगे। सेकेंडरी किसी डिजीज़ की वजह से, किडनी डिजीज़ की वजह से कॉमन है। अब अगला सवाल यह कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। 120/80 साइंटिस्ट कहते हैं नॉर्मल है। अब 120/80 में भी अगर आप देखें तो 100 से लेके 120 तक रेंज है। अब ये 80 जो है 61 से लेके 80 तक नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन कब होती है? सारे हाइपरटेंशन या हर बंदा जिसका ब्लड प्रेशर डिफरेंट है तो आप उसको डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 में 130 से 139 सिस्टोलिक होगा, 81 से 90 तक आपका डायसिस्टोलिक होगा, तो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। स्टार्ट है। अब सिस्टोलिक 140 से 160 तक चला गया और डायसिस्टोलिक 100 तक चला गया तो ग्रेड 2 है, खतरा बढ़ गया, बीपी बढ़ रहा है। ये 160 से 180 है, उससे अबव हो गया, और ये 100 से अबव हो गया तो ग्रेड 3 है। ग्रेड 3 हाइपरटेंशन जब होती है वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाती है, 180 बीपी हो जाए, एंड ऑर्गन फेलियर हो जाता है। एक हाइपरटेंशन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी है, बंदा अस्पताल जाता है बीपी हाई हो जाता है, बंदे की आपने सर्जरी करनी है और ओटी के बाहर जाता है बीपी हाई हो जाता है। तो हाइपरटेंशन में ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ट्रैकिंग का मैंने आपको बताया जी। एक सवाल आता है ट्रैकिंग क्या है। ब्लड प्रेशर की ट्रैकिंग ये है कि आपने हाई रिस्क बंदे लेने, हाई रिस्क बंदे लेके उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। ब्लड प्रेशर एक दफ़ा करने से नहीं डायग्नोज होता, आप मल्टीपल टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, उसका मीन ले लेंगे, दैट इज ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। या मरीज आया, आपने दवाई दी, आपने कहा जी अपना ब्लड प्रेशर लिखें, लिख के रखें कि दवाइयों का असर कितना हुआ है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाइपरटेंशन आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज करेगी, हार्ट फेलियर करेगी, जो कि बड़ा मसला है। अब हाइपरटेंशन की प्रिवेंशन जो है मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर की बताई है, वही हाई रिस्क अप्रोच है। हाई रिस्क बंदे लेने, उसमें आपने प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है, डाइट, लाइफस्टाइल, वर्जिश करे, खाना ठीक खाए, कम खाए। सेकेंडरी में डायग्नोसिस है, ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस जो है, ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हैं या 24 आवर यूरिन आप बात करते हैं, प्रोटीन यूरिया की बात करते हैं। फिर इसकी ट्रीटमेंट आप याद रखें कि ABCD, AC इनहिबिटर, ARB, फार्मा का नॉलेज आपका है, बीटा ब्लॉकर देंगे, इस लेवल पे इतने आना चाहिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, डायूरेटिक देंगे, सिंगल ट्रीटमेंट देंगे या कंबाइंड ट्रीटमेंट देंगे। फिर इसमें जो है आगे डिसेबिलिटी लिमिटेशन यही है कि आप स्ट्रोक ना होने दें। रिहेबिलिटेशन यही है, बंदे की ब्लड प्रेशर होगा तो उसे टेंशन भी हो जाएगी, टेंशन और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगी। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन और सोशल रिहेबिलिटेशन इसमें ज़रूरी है, तब जाके बंदे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। बड़ा वास्ट टॉपिक है, पाकिस्तान में इसका बर्डन बढ़ रहा है, डेली हाइपरटेंशन के केस आते हैं। मसला ये है कि आइसबर्ग की वजह डायग्नोज नहीं हो रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा, पेशेंट आपके पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो आप पहले देखें हाई रिस्क बंदा कौन सा है जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है उसको आप ट्रेस करें, उसमें आप सर्विलेंस करें, उसमें आप जाके स्क्रीनिंग करें, तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई कर दें, सेकेंडरी कर दें, टर्शरी कर दें। थैंक यू।